शर्मा जी, आपको धन्यवाद। आपने मेरे को जो जन्मदिन की बधाई दी है सर, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जितने भी ये आज अगर ये मेरा जो जन्मदिन की बधाई, जो मेरे को शुभकामनाएं आप सभी लोगों से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हम हमको जो एक सौभाग्य जो मिला है, मेरे को जो सौभाग्य मिला है, तो कहीं ना कहीं और हम सबको मिला है। वो सौभाग्य सबको नहीं मिल सकता। वो उसी को मिल सकता है जो एल्टास में आएंगे, और जो एल्टास एक पवित्र बिजनेस, और जो जो जूम मीटिंग पे आएगा, वो भी शारदा इंटरप्राइजेस जूम मीटिंग, वो भी हमारे उदय भानु शर्मा सर जी, और हमारे जो संरक्षक, हमारे सभी के महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी। तो यहाँ पे उस सौभाग्य का एक मैं भी एक कड़ी बन पाया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगा। और जिस बैनर तले हम लोग बैठे हैं, मैं और जिसके वजह से ये सौभाग्य मिला, मैं ऐसे अपने गुरु, मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे अपलाइन मिस्टर जयस राठौर सर जी को मैं यहाँ से प्रणाम धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में हमारे सभी के गुरु, महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी को, उदय भानु शर्मा सर जी को, और हमारे सभी के महागुरु मिस्टर अवधेश मौर्य सर जी। और जो हमारे ये सारे एक कड़ी में हमें बांध के रखे हैं, एक पवित्र और एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा व्यापार हमारा अपने इस दुनिया में हमें एक कुछ अलग बेहतर करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को जिंदगी बनाने के लिए, जो जिन्होंने एक बड़ी सोच, दूरगामी के सोच, देवदूत, ऐसे देवदूत को मैं यहाँ से चरण वंदना और वेलकम और उनका मैं स्वागत, धन्यवाद करना चाहूंगा, मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी, और हमारे एमडी मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता सर, गुप्ता जी, और जितने भी हमारे अपलाइन और जितने भी सफल हमारे जितने भी सीनियर हैं, सभी को मैं यहाँ से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी मेरे ग्रो लाइन है, जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पे पहुंच पाया हूँ, तो जो मेरे से कदम मिला के और मेरे ऊपर भी विश्वास करके आज चल रहे हैं, और उन्होंने इस कुर्सी पे मेरे को बैठाए हैं, ऐसे अपलाइन और ऐसे ऐसे ग्रो लाइन को मैं यहाँ से प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में जो हमारे बीच में मेरे को मेरा मान सम्मान बढ़ा है, मेरे को इतना बधाई उन्होंने दिए, शुभकामनाएं दिए, हमारे एसपी वर्मा सर जी, हमारे दिलीप सर जी, जैतून दीदी, हमारे हमारे जो के तरंग जी, ऐसे इन जाबाज, ऐसे ऐसे शख्स को, ऐसे मैं इनको क्या बोलूं, मैं दिल से ऐसे मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहा है, उनको जितना भी मैं धन्यवाद दूं। और मैं चाहूंगा, ऊपर वाले से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं उनसे प्रे करना चाहूंगा कि उन्होंने जितना मान सम्मान उन्होंने दे रहे हैं, तो जिनको जब मान सम्मान मिलता है वही मान सम्मान दे पाते हैं। मेरा यही मानना है कि उनका इतना मान सम्मान है, उनका इतना जान पहचान है, उनका सोच इतना अच्छा है, इसीलिए उन्होंने सबको अच्छे दृष्टि से देख पा रहे हैं, और मान सम्मान मेरा जो बढ़ा है, तो इनको मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगा। और साथ में मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा, मेरा नाम राम कुमार राठौर, और मैं खेती किसानी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा नाम राम कुमार राठौर, आपके ही एमपी से, आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, बगल में छुलाई स्टेशन के बगल से 1.5 किलोमीटर अंदर एक सिंदरी ग्राम से मैं बिलोंग करता हूं। तो यहाँ पे आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक मिशन पे बैठे हैं, एक मिशन पे बैठे हैं, और वो मिशन होता है कि कैसे अपने हम जो सबसे बड़ी बीमारी होता है गरीबी रूपी बीमारी, और दूसरा होता है
कि हम अपने लोगों को, अपने जान पहचान लोगों को, और जिनको हम बताते हैं उनको उस गरीबी रूपी बीमारी से कैसे दूर निकालें। साथ में अगर हम गरीबी रूपी बीमारी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आज लगातार एक जो बीमारी बढ़ रही है उससे हम लोगों को कैसे बचा पाए। जैसे कि हमारी कंपनी की, एल्टास कंपनी की जो सोच है, जो लक्ष्य है, जो विजन है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के मिशन पे ही चल रहे हैं जो लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य पे हम भी कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो इस पे हम एक चीज आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों से। कुछ मैं मेरे पास जो अनुभव आप सभी लोगों से मिला है, जो एल्टास कंपनी से मिला है, मेरे अपलाइन द्वारा मिला है, जो फील्ड से मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैं आपको आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी अगर बीमारी है तो वो है गरीबी रूपी बीमारी। दूसरा है जो आज लगातार हम कमा तो रहे हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हम डॉक्टर के पास अपने लगभग 30 से 40% अपने इनकम का हम वहां पे दे के आ जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है और रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारी खाद्य पदार्थ ही अगर हमारा स्वच्छ है तो हम ये सारी चीजों से बच सकते हैं और अपने परिवार को, अपने देश को, अपने जान पहचान लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ रखते हैं तो लगभग हम उनका 30 से 40% का इनकम को हम बचा पाते हैं। पहले ही इसका मेन है कारण कि अगर हम खुद का उपयोग करते हैं, खुद हम एल्टास पे जुड़ते हैं और अपने लिए, सिर्फ अपने घर परिवार के लिए जो आप इनकम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम करके जहां पे आप इनकम कर रहे हैं उसका हम 30 से 40% कैसे बचा पाए, ये चीजें हमको फर्स्ट सभी के मन में अगर देखा जाए, हम पूछते हैं, किसी से बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही आता है कि हमारा इतना कमाई हमारा यहाँ चला गया, हमारे यहाँ नमक तेल मसाला, यहाँ पे रिश्तेदारी, यहाँ जाना आना, खेती बाड़ी, हमारा बिजनेस पे लग गया। साथ में ऐड कर देते हैं एक जो शब्द होता है, बहुत ही झुका हुआ शब्द से बोला जाता है, उधर तो थोड़ा सा मतलब ताकत से बोलते हैं, और लेकिन यहीं पे जब बात होता है कि जब वहां पे आता है कि स्वास्थ्य के लिए हमारा यहाँ पे इतना पैसा हमारा चला गया और इस महीने, इस साल मैंने इसके वजह से मेरे घर ये प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम और मेरा ये सिस्टम बिगड़ने के कगार में आ गया। कि जो इस आर्थिक एक्सीडेंट होता है और एक दूसरा होता है डिसीज एक्सीडेंट। और ये दो एक्सीडेंट होते हैं, इस दो एक्सीडेंट में लोगों का परिवार बिखर जाता है, मान सम्मान खत्म हो जाता है, वो कहीं की नहीं रह जाते हैं। लाखों लाख रुपए का उनका जो भी इनकम होता है, जो उनका अचल संपत्ति होता है, वो भी बिकने के कगार में बहुत सारे लोगों का बिक भी जाता है। तो यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये सब हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। कारण ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, वहां पे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, लेकिन क्या बीमारी से बच सकते हैं? क्या हम मानसिक रोग से बच सकते हैं? क्या हम आर्थिक स्थिति से क्या बच सकते हैं? लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे बच सकते हैं, हम ये दोनों एक्सीडेंट से बच सकते हैं। वो कैसे? हम पहले ही जो हमारा सबसे बड़ी बीमारी होता है आर्थिक और गरीबी, ये बीमारी से हम बच सकते हैं। दूसरा होता है जो डिसीज मतलब बीमारी होता है, इससे हम बचा जा सकते हैं। इसका कारण है हमारा खाद्यान्न जो पदार्थ होता है उसको हम स्वच्छ करके, और स्वच्छ करने के लिए
आइए हम यहाँ पे जानते हैं। स्वच्छ करने के लिए हमारे यहाँ पे दूरगामी का सोच है, जो जिनका विजन है, जिनका मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे स्वस्थ कर पाए, कैसे स्वच्छ कर पाए अपने खाद्य पदार्थ को। तो हम अगर खाद्य पदार्थ को स्वस्थ करना चाहें तो हम यूरिया, डीपी, पोटास, जिंक, ऐसे जो जो केमिकल भरा हुआ, जो जहर युक्त ऐसे ये खाद होते हैं, इनको हम अपने खाद्य पदार्थ में डाल के उपज को बढ़ाने के चक्कर में, या तो हमारे जानकारी की अभाव की वजह से या लालच की वजह से हम इन सारी चीजों को जब डालते हैं, इसकी वजह से हम अपने खाद्य पदार्थ को स्वच्छ नहीं कर पाते हैं। यहीं पे हमारे लिए हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है ये दूषित हो जाता है, जिसके वजह से ये दोनों चीज की हमको प्रॉब्लम होता है। यहीं पे मैं बताना चाहूंगा ये चीजें तो यहीं तक सीमित नहीं होता, यहीं तक सीमित नहीं होता। इसके बाद हम आने वाली पीढ़ी को हम यूरिया, डीपी डाल के, रासायनिक और जहर को डाल के अपने खेतों पे हम आने वाली पीढ़ी को कौन सा ऐसे जमीन हम उनको दे के जाएंगे, हम उनको कौन सा ऐसा किस प्रकार से मिट्टी दे के जाएंगे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है तो उन मिट्टी पे अपना अपना जो है जिंदगी, अपनी भविष्य देख पाएंगे। हम इस प्रकार से हम उनको कुछ देने के योग नहीं रह जा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, जादूगर प्रोडक्ट है, चमत्कारिक प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, जो इन सारे चीजों से हमें निजात दिलाता है और दिला रहा है। बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल दिया है, बहुत सारे लोगों को इन सारे चीजों से मुक्त कर दिया है, यहाँ तक कि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है, भविष्य बदल दिया है, उनके परिवार का स्थिति बदल दिया है, डिसीज से उनको दूर कर दिया गया है, आर्थिक आजादी उनको मिल गया है। यहाँ तक कि आने वाले पीढ़ी के लिए जो वो जमीन को स्वस्थ कैसे करें, ऐसे भी ये जमीन को भी स्वस्थ करके और लाखों लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें दे पा रही है। वो कौन, किनके माध्यम से दे पा रही है? मैं ऐसे देवदूत, ऐसे दूरगामी सोच वाले मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और अभिषेक कुमार गुप्ता जी को मैं धन्यवाद और दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। लेकिन इनके साथ साथ मेरे तक जो मेरे को जानकारी मिला, जिनके द्वारा हम सभी लोगों को मिला, उस शख्स और उस अनंत अनंत मतलब कहते हैं सतत प्रयास करने वाले, लगातार प्रयास करने वाले, लगातार मेहनत करने वाले, हजारों हजार किलोमीटर से वो दौड़ लगा के आज हमारे तक पहुंचाए हैं। ऐसे भी मैं देवदूत को मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी को मैं यहाँ से चरण वंदना प्रणाम करना चाहूंगा, उन्होंने इस मिशन को और कैसे हम ये सारी चीजों से निकल पाए उन्होंने लेके आए। पंजाब लुधियाना तो हम नहीं जानते थे, लेकिन किनके माध्यम से हम जान पाए, वो हैं हमारे सभी के गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी। साथ में मेरे को जो मिला पर्सनल जो मिला, मेरे अपलाइन मेरे गुरु मिस्टर जयस राठौर सर जी को भी यहाँ से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगा। साथ में अब मैं बताना चाहूंगा वो चमत्कारिक, वो शानदार प्रोडक्ट के विषय में। वो प्रोडक्ट एल्टास ओरेगान 80 जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद होता है। इसको आप जैसे ही नाम से अगर देखा जाता है ओरेगान 80 का मेन, यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा संधि विषय करें तो यहाँ पे ये होता है कि ओरेगान 80 जैसे हमारे शरीर में टिश्यू और सेल्स ऑर्गन से हमारे शरीर बना है, ऐसे हमारे पौधे जो होते हैं, हमारे पेड़ जो होते हैं, जो हमारे फसल होते हैं, वो भी एक सजीव होते हैं। और वो सजीव जो होते हैं, वो सजीव में भी ये सारी चीजें एक उनके माध्यम से पाया जाता है। उनको कैसे वृद्धि किया जाए, उनको कैसे स्वस्थ किया जाए, ये सारे गुण हमारे ओरेगान 80 पे पाया जाता है। ओरेगान 80 का काम क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ओरेगान 80 में सबसे बड़ी बात है, प्रमुख सबसे फर्स्ट बात है, सबसे बड़ा काम करता है, वो है जमीन को बंजर होने से बचाता है। जमीन को बंजर होने से बचाता है।
जमीन में जो यूरिया डीपी हम डाल रहे हैं, उस यूरिया डीपी का जो जहर होता है, जो रासायनिक होता है, जो पेस्टिसाइड हमने दवा डाल रहे हैं, वो खाद और वो जो दवा जहर होता है, उस जहर का दुष्परिणाम को रोकने का क्षमता हमारे ओरेगानेट्टी, एल्टास ओरेगानेट्टी में होता है। यही सबसे बड़ी बात है कि परेशान है किसान कि आज हमारा जो जो हम यूरिया डीपी आज 10 किलो डाल रहे हैं और अगले फसल में हमको 11 से 15 किलो डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब देखा जाता है ओरेगानेट्टी कि डालने से, उपयोग करने से हमें क्या मिलता है, हमारा जमीन बंजर होने से बचता है। दूसरा, हमारे जमीन को जो है यूरिया डीपी का दुष्परिणाम को बचाने का काम करता है। तीसरा काम क्या करती है कि यहाँ पे हमारे जमीन में नमी ज्यादा ज्यादा बनाती है। यूरिया डीपी डालने की वजह से हमारे जमीन जो है तो कठोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जमीन जो हमारे फसल में उत्पादन कम हो जाता है। हम ओरेगानेट्टी जब डालते हैं तो हमारे जमीन जो है तो मुलायम होने लगता है, हमारा जमीन जो है भुरभुरापन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे फसल का जड़ विकास होता है और फसल में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होता है। यहीं पे अगर देखा जाता है, जड़ का जब विकास नहीं होता है हमारे फसल का, तो वहीं पे देखा जाता है कि हमारे फसल में का ग्रोथ नहीं होता, और जब ग्रोथ नहीं होता तो ग्रोथ न होने की वजह से हमारा जो फसल वो है कुपोषित हो जाते हैं। जब कुपोषित हो जाते हैं, कई प्रकार की इसमें बीमारी लगने लगता है। उसको संपूर्ण आहार हमारे फसल को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे उपज जो है तो रुक जाता है। अब हम अगर यूरिया डीपी डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? आज लोग जो होते हैं तो किसान को होता क्या है, जब हमारे फसल जो है थोड़ा सा कमजोर दिखने लगता है, जब हमारे फसल का कलर जो है तो कलर जो है तो डाउन होने लगता है, हम भागे भागे दुकानों पे जाते हैं। दुकानदार ये तो बताते नहीं है, या तो फिर दुकानदार को ही जानकारी नहीं होता है। उन्होंने बताते हैं कि आप एक काम करिए, इसमें अभी हमें यूरिया डीपी तो डलवा ही दिए हैं, पहले से जहर तो डलवा ही दिए हैं, साथ में बोलते हैं और थोड़ा सा इसमें जिंक डालिए, इसमें बोरान डालिए, इसमें ये डालिए, वो डालिए करके ये बोलते हैं। और हमने इतना डाल ही दिया है, और रासायनिक खाद हमें डलवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जब हम डाल देते हैं तो अभी जो कुपोषित हो रहा है हमारा फसल, वो वजह क्या है, जो हमने जितना अभी डालते हुए आ रहे हैं और ये एक्स्ट्रा हमको डलवा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारा जमीन का क्या हाल होगा। वहीं पे जब हम डालते हैं तो लागत हमारा 2 गुना हो जाता है, फसल में थोड़ा चमक आता है, फिर वही हाल होता है, 8 दिन 10 दिन बाद फिर से डाउन होने लगता है। इसकी वजह से हमारा जो फसल होता है, फसल में और जमीन को और ही कठोर कर देता है, जड़ को में किसी बहुत सारे प्रकार की फफूंदे आने लगते हैं, सड़न होने लगता है, बीमारी आने लगता है, झुलसा बीमारी लगने लगता है। मैं अभी धान की ही बात कर रहा हूँ कि धान पे क्या होता है, सड़न हमारे, क्योंकि पानी वाला अभी पानी की ही मौसम में लगाया जाता है धान, और खेतों में पानी भरा जाता है, तो इसकी वजह से जड़ जो है सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो फसल होता है उसमें पीलापन आने लगता है, मोजक रोग होने आने लगता है, झुलसा बीमारी आने लगता है, यहाँ तक कि पत्ती में चित्ती आने लगता है। साथ में बहुत सारे किसानों की ये हाल हो जाता है कि बाली न आने के साथ साथ वो सीधे डंठल जैसे निकल जाता है, जिसकी वजह से भी किसानों को बहुत ही नुकसान होता है। यही भी अगर हम ओरेगानेट्टी को डालते हैं तो इस सारे चीजों से हम निजात पा सकते हैं। जो हम ओरेगानेट्टी को जो डीपी यूरिया हमने डाल रहे हैं, यूरिया डीपी डालने की वजह से जो हमारा ये सारी चीजें हो रही है, दुष्परिणाम हो रहा है, तो हम हर साल बढ़ा भी रहे हैं। अब बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आज हमारा जो है तो जमीन और हमारा खाद्य पदार्थ दूषित होते जा रहा है। तो हम जब ओरेगानेट्टी डालते हैं तो यूरिया डीपी जो हर साल हम 10 से 20 से 50% जो हम बढ़ाते जाते हैं, वहीं पे ओरेगानेट्टी के डालने से हर वर्ष हमारा धीरे धीरे हमारे जमीन से हर वर्ष 10 से 20% हर फसल में हमारा यूरिया डीपी निकलते जाता है, जिसकी वजह से किसानों का लागत लगता है, जमीन को बंजर होने से बचाता है,
इन सारे केमिकल खाद से जो दुष्परिणाम उसको बचाता है, नमी बनाता है, जमीन को गुरगुरापन बनाता है, जमीन को मुलायम बनाता है, बहुत सारी बीमारियों से हमारे फसल को बचाता है। साथ में हमारे जो जो हमारे फूल आते हैं, जो हमारे पौधे पे, हमारे फसल पे फूल आते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया करने की क्षमता को बढ़ा देती है, जिसके वजह से धान पे बदरा आना कम हो जाता है। कल्ला जहाँ पे आपका 10 कल्ला 10 पीका जो भी आप लोग समझते होंगे, समझ पा रहे होंगे, हमारे यहाँ की भाषा में पीका बोला जाता है या कल्ले बोले जाते हैं। वो कल्ला जो है तो कम से कम आपका 14 से 15 जो है तो होने लगता है, 10 से सीधे-सीधे 15 होने लगता है, जिससे हमारा ग्रोथ बढ़ जाता है। यहीं पे मैं अब लागत की बात करना चाहूँगा। लागत में यहाँ पे देखा जाता है तो 1 एकड़ में बहुत कम लागत है, बहुत कम लागत है। लागत की हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, लागत ₹130 पर एकड़ यहाँ पे लागत लगता है। ₹130 पर एकड़ लगता है एक बार में। किसानों को अगर हम बताया जाए, किसानों को अगर बताया जाता है, उनको बिलीव नहीं होता कि ये इतना कम पैसे में इतना उपज, इतना सारा गुण कैसे दे सकता है। यहीं पे मैं बताना चाहूँगा किसान क्यों यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जगह लूटे हुए हैं, बहुत सारे जैसे जगह पे चोट खाए हुए हैं। यहीं मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से साथ-साथ जो आज हम धान लगा रहे हैं, धान लगाते हैं, खरपतवार ना उगे, इसके वजह से, इसके कारण हमारा अगर धान पे हमारा अगर खरपतवार आ जाएगा, तो हम मजदूर के पास निदाने के लिए जाएँगे या तो फिर हम नींदानाशक दवा डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे किस मित्र क्या-क्या बोलते हैं, एराइज़ वगैरह के नाम से आते हैं। उन सारे केमिकल को, उन ज़हर को हम जब खेतों पे डालते हैं खरपतवार को रोकने के लिए, तो वहाँ पे खरपतवार तो रुकता है कि नहीं रुकता, हमारी ज़मीन को वो यूरिया डीपी से भी ज़्यादा कठोर करता है, जिसके वजह से हमारा ज़मीन तो कठोर और हो जाता है, साथ में हमारा फसल का जो पीके होते हैं, कल्ले मारने का क्षमता होता है, वो नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो विशेषज्ञों द्वारा जो अभी पता चला है, जो वैज्ञानिकों द्वारा पता चला है, जो ये खरपतवार दवा होता है, इसके डालने की वजह से जो बहुत सारी बीमारियाँ हो रहे हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारी जो हो रहा है, जो लोगों के शरीर में ट्यूमर हो रहे हैं, वो और किसी चीज़ का देन है, तो वो है खरपतवार नाशक दवा। खरपतवार नाशक दवा, खरपतवार ना उगने वाला दवा, यही इसका मेन है। कैंसर, अगर आप खरपतवार नाशक दवा या ना उगने पाए उस दवा को डाल रहे हैं, तो आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को कैंसर से जूझना पड़ेगा, ट्यूमर से जूझना पड़ेगा और समझ पा रहे हैं कि जिनको ट्यूमर होगा, उनको कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ₹130 की लागत में सारी चीज़ों से अब हम निजात पा सकते हैं। एक बार में 1 एकड़ में ₹130 का लागत लगता है। ओरेगानेटिक डालने से हमें जो खरपतवार नाशक दवा डालना पड़ता है, वो डालना नहीं पड़ेगा। ओरेगानेटी हम जब डालते हैं, तो होता क्या है, हमारे पूरे खेत में काई बना देता है। जब काई बन जाता है, तो पूरे ऊपर के जो पानी होता है, उसमें पूरी काई बन जाता है, जिसकी वजह से सूर्य भगवान की रोशनी न पड़ने की वजह से खरपतवार नहीं जर्मिनेशन होता, और जब जर्मिनेशन नहीं होता, तो हमारे फसल को जो है किसी प्रकार से केमिकल चीज़ नहीं मिलता, हमारी ज़मीन को कोई भी ज़हर चीज़ नहीं मिलता, जिसकी वजह से फसल और हमारे खाद्य पदार्थ बहुत ही स्वच्छ हो जाता है और वो खाने योग्य होता है। हमारा जो ओरेगानेटी होता है, पेल्टास ओरेगानेटिक डालने से हमारे जो फसल होता है, आज धान की ही, मैं सिर्फ धान की बात करूं तो 1 एकड़ में अगर आपने जो भी ले रहे होंगे, 10 क्विंटल ले रहे होंगे, 20 क्विंटल ले रहे होंगे,
30 क्विंटल ले रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिखित दे सकता हूँ। अगर कोई सही उपयोग कर ले, अगर उसको सही उपयोग कर ले, सही टाइम से डाल दें, तो आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 क्विंटल आपका उपज बढ़ जाएगा। और आपका लागत जो है खरपतवार नाशक दवा डालने का लागत बच जाता है 1 एकड़ में कम से कम 500 से 1000 रुपए का आता है। तो ये हमको 500 से 1000 का बचत कर देता है। उपज 10 क्विंटल बढ़ा देता है। जब उपज 10 क्विंटल बढ़ाने का भी उधर आप काउंटिंग कर लीजिएगा कितना आपका इनकम बढ़ जाता है। फर्स्ट हमको जब 1 एकड़ में डालना होता है ओरेगानो टी, तो हम जब रोपाई के समय में किसान क्या करता है कि खाद डालता है, डीपी यूरिया बहुत सारी चीजें डालता है। उस समय आपको किसान जो है तो 10% पहले ही यूरिया डीपी उसी समय कम कर ले, 10 से 20% 1 एकड़ में। और आप 1 एकड़ में जो भी आप खाद डाल रहे हैं, खाद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई किसान ज्यादा डालता है, कोई कम डालता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो खाद डाल रहे हैं 1 एकड़ में, आप जो भी खाद डाल रहे हैं उसमें 165 ml से लेके 200 ml मिला लीजिए, मिलाइए और खाद के साथ ही फेंक दीजिए। या तो दूसरा है, अगर आप खाद नहीं डाल रहे हो, कोई किसान नहीं डाल रहा है, आज तक नहीं डाला है, तब तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो क्या करे, बाल्टी में घोल के, और पानी हमारे खेत में होता है, वहां पे आप गिलास से या कोई भी डिब्बा लेके और ऐसे चारों साइड छींट सकता है। या तो फिर ये भी नहीं कर सकता तो वो बूंद बूंद करके खेतों के चारों साइड से टपका सकता है, पूरे खेत में पहुंच जाएगा। यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, ये चीजें हम जिस तरीके से डालना चाहें हम डाल सकते हैं। वैसे आपने 500 ml भी डाल देंगे 1 एकड़ में फर्स्ट में, तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये चीज भी बता दे रहा हूं, आप बिल्कुल शंका मत करिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं क्यों आप डालेंगे। होता क्या है, हमारा जो फसल होता है, कहते हैं ना हम 1 पाव खाने वाले हैं, हमको 1 किलो कोई खिलाए तो हम नहीं खा पाएंगे। उसके लिए भी हमें समय चाहिए, 1 किलो के लिए 4 बार हमको समय चाहिए, 3 बार में हम 1 किलो खा पाएंगे ना। एक बार में 1 पाव, फिर दूसरा में 1 पाव, फिर तीसरा चौथा। तो इस प्रकार से हमारे जो पौधे होते हैं, तो पौधे को भी समय चाहिए खाने के लिए, उनको समय चाहिए, इसलिए हमको 1 बार में ही नहीं डालना है, हमको उसको समय समय पे देना है, ताकि जब भूख लगे तो उसको देना होता है। ठीक है, तब संपूर्ण आहार हम दे पाते हैं। यहीं पे मैं बताना ये चाह रहा था सर कि ये चीजें हम जब करते हैं तो 165 से लेके 200 ml डाल दिए। दूसरा किसान फिर क्या करता है कि रोपाई के बाद लगभग 1 महीने का लगाने और 1 महीने के बीचों बीच, लगभग 15 दिन 20 दिन, कोई कम ज्यादा समय में फिर से यूरिया डालता है। यूरिया क्यों डालता है कि जल्दी से हमारी जो फसल है ग्रोथ कर जाए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये होता क्या है कि जो हम यूरिया डीपी बस डाल के हमने लगवा दिए हैं रोपाई, तो जो गिर जाता है वो बहुत से पौधे सड़ जाते हैं। और यहाँ पे हम ओरेगानेटी मिला के डालते हैं तो बहुत जल्दी, जहाँ पे आप 15 दिन में आपका कलर आता है ओरेगानेटिक डालने से, हमें 8 है 10 दिन में यहाँ पे पूरा तैयार हो जाता है, फसल में हरियाली आ जाता है, लहलहाने लगता है। तो ये हमको 5 दिन पहले ही ये तैयार करके देती है। 10% हमारा खाद भी कम हो जाता है। यहीं पे आगे हम फिर उस समय जब यूरिया डालते हैं किसान, उस समय हम अगर आप 200 ml डाले हैं तो आपके पास 300 ml बचा, 500 ml को 1 एकड़ में डालना है तो 300 ml बचा, तो आप 150 ml करके 150 ml फिर से आप डाल दीजिए जिस तरीके से आपको डालना है। तो फिर तीसरा हमको चक्कर कब डालना है, जब बाली आते समय में, उस समय भी हमारे पौधे को, हमारे फसल को आहार चाहिए, भोजन चाहिए, उस समय किसान फिर से यूरिया डालता है। जब यूरिया डालता है उस समय भी आपको जो 150 ml बचा, वो 150 ml को 1 एकड़ में डाल देना है। अगर यूरिया नहीं डाल रहे हैं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे नहीं कर सकते, स्प्रे में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप पानी है खेत में तो वही टपका सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो रेत ले लीजिए, यूरिया नहीं डालना है तो रेत ले लीजिए।
या मिट्टी ले लीजिए, लेकिन हम मिट्टी, मैं कहना चाहूंगा कि मिट्टी और रेत में आप न डालें। होता क्या है, उस समय हमारे पत्ती जो है फसल की बड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्तियों पे ऐसे अटक जाती है। अगर आप डाल ही रहे हैं मिट्टी रेत पे, तो शाम के टाइम डालें, ताकि शाम में डालें तो रात में जो शीत गिर ऊपर से गिरता है, उसकी वजह से नीचे मुड़ के चला जाए। तो इस प्रकार से हम डालते हैं। उपज देखते हैं तो लगभग हमारे फसल में 1 एकड़ में लगभग लगभग 5 से 10 क्विंटल, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 5 से 10 क्विंटल 1 एकड़ में, जब ज्यादा जाता है फिर मैं बताना चाहूंगा कम से कम 5 से 10 क्विंटल बढ़ जाता है। यहाँ पे 1,000 का लागत हमारा बचाया, खरपतवार नाशक दवा डालने से टाइम भी बचाया, हमारी जमीन को भी बचाया। दूसरा, 10 से 20% अगर 1 क्विंटल हम डीपी डाल रहे हैं, तो आज अगर देखा जाए मार्केट में 30 रुपए किलो एक किलो डीएपी मिलता है। 1 किलो डीएपी का जो रेट होता है 30 रुपए होता है। अगर हम 10 किलो भी बचा लेते हैं, 300 रुपए यहाँ पे भी बचता है। लगभग हमारा 1200 से 1300 रुपए यहाँ का बचत होता है। दूसरा, हम देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं 5 से 10 क्विंटल जब हमारा उपज बढ़ता है, तो उसका अगर रेट देखा जाए, तो अभी सोसाइटी में हम जो बेचते हैं लेके, वहां पे 19 रुपए 40 पैसा का रेट से पिछले वर्ष हमारे जो शासन द्वारा लिया गया था। यहाँ पे आज इस वर्ष हो सकता है कि 20 रुपए प्लस हो जाएगा। तो अगर 5 क्विंटल का देखा जाए तो 10,000, और 10 क्विंटल का देखा जाए तो 20,000 का फायदा, लगभग 20 से 22,000 का फायदा आपको 1 एकड़ में हमारा ओरेगानिक टी, वो भी 440 रुपए का खाद को डाल के, एल्टास ओरेगान 80 को डाल के, एल्टास ओरेगान 80 जैविक हर्बल उत्प्रेरक को डाल के अपने खाद्य पदार्थ को स्वच्छ कर सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, और अपने बहुत सारे लोगों को बीमारी से बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो है ओरेगान 80 का फायदा होता है। आगे मैं बताना चाहूंगा एक और शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। ये चीजें, सारे चीजें यहाँ पे हो गया। मेरे ख्याल से मैं ओरेगानिटी के विषय में ये जानकारी दे पाया जितना भी। आगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारा चीजें बता सकता हूँ। अच्छा, दूसरा चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं भूल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं लड़खड़ा रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि अभी किसान भाई सब्जी भी बहुत लगाते हैं। बहुत किसान जो होते हैं, जिनके पास बोर नहीं होता, जिनके पास पानी का साधन नहीं होता, तो भगवान भरोसे बहुत सारे जो है तो फसल लगाया जाता है, जिसके जिसका कारण है यूरिया डीपी डालने की वजह से वही सारा प्रॉब्लम आता है। और बाद में वो दौड़े दौड़े, छोटा किसान होता है और दौड़े दौड़े जाता है, बहुत महंगा महंगा दवा लेके आते हैं, और दवा लेके आते हैं और डालते हैं, बहुत महंगे महंगे जो है खाद लेके आते हैं और डालते हैं, क्योंकि उनका होता है कि बरसात में ही हम अभी लगा लें, तो लगाने की वजह से अभी हम उपज कर लें, तो उपज अभी करने से हम उधर तो हमारे पास पानी की साधन नहीं होता, तो हम अभी ही कर लें, तो अभी का रेट भी रहता है बरसात में, तो हम अभी अपना जीविका के लिए कुछ इनकम कर पाए। यहाँ पे मैं ओरेगान 80 का, यहाँ पे और एक और अच्छा है, हमारे जो सब्जी वाली फसल होती है। सब्जी वाली फसल में होता क्या है कि जैसे ही अभी पानी गिरने लगता है, तो कीड़े लगने लगते हैं, फूल जो है तो झड़ने लगता है, और रस चूसक बहुत सारे भुनभुनी कीड़े जो होते हैं, पतंगे होते हैं, वो चूसने लगते हैं, और फफूंदे भी, क्योंकि चोट पहुंचा देते हैं, जो चूसते हैं चोट पहुंचाते हैं, तो एक प्रकार से जैसे घाव हो जाता है, घाव टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से फफूंद लग जाता है। जब फफूंद लग जाता है, तो वही फिर झड़ने लगता है। अब जब झड़ने लगता है, तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं किसान भाई, कि जाते हैं दुकान पे जाते हैं, तो बोलते हैं फफूंदनाशक ले जा, और ये चिपको वाला दवा ले जा, इसको डालोगे, क्योंकि अभी बरसात है, बरसात में चिपको वाला डालना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं डालोगे, तो आपका ये दवा जो है तो काम नहीं करेगा, पानी गिर जाएगा, गिरेगा तो धुल जाएगा, और ये इसको डालोगे तो चिपके रहेगा। अब लोग इसकी वजह से ले आते हैं। तो यहाँ पे हम बताना
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो चिपको वाला जो मार्केट से हम लेके आते हैं ना, वो चिपको वाकई में है क्या चीज, इसको जानने की जरूरत है। उसमें बहुत ही कास्टिक सोडा डाला होता है, उसमें कास्टिक सोडा डाला होता है। कभी आप घर पे देखिएगा, उसको लेके आइएगा और डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसका आप करिएगा निरीक्षण, उसका आप डेमो करिएगा, आपको पता चलेगा। अब जब वो चिपको वाला हम लेके डालते हैं तो डालने की वजह से जो हमारे फसल का बांझपन होने लगता है, हमारे फसल कोकड़ापन आने लगता है, ग्रोथ रुक जाता है, तो कास्टिक सोडा है। वो सोडा कास्टिक सोडा जो है बांझपन होने लगता है, और बांझपन होने की वजह से जो फूल में ग्रोथ करना चाहिए वो फूल जो है तो ग्रेसित हो जाता है, एक चोट उस पे लग जाता है, एक प्रकार से वो खत्म होने के कगार में हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से बांझ होने की वजह से क्या होगा अब आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस चीज से बचना है। हम ओरेगानेट्टी को डालते हैं तो हमारा ओरेगानेट्टी जो होता है, एल्टास ओरेगानेट्टी जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद, ये क्या है, चिपको का भी काम करता है, खाद का भी काम करता है, फल फूल वर्धक का भी काम करता है, और हमारे फसल में जो फफूंद लगने वाले हैं, सॉरी जो कीड़े आने वाले हैं, जो भुनभुनी कीड़े होते हैं, जो पतंगे होते हैं, वो इसका ऐसा स्माइल होता है, ऐसा कुछ स्माइल होता है जिसकी वजह से आएंगे तो उड़े वहां तक आएंगे, लेकिन उसकी स्माइल की वजह से बैठेंगे नहीं। जब बैठेंगे नहीं तो हमारे फसल को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचा पाते। तो इससे हम जो बहुत महंगे महंगे दवा लेके आते हैं, इन दवा से हमको निजात हम पा सकते हैं और अपने फसल को बांझपन होने से भी बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ओरेगानेटी काम करता है। और बहुत सारे किसानों को जो है तो बरसात की हो चाहे गर्मी का हो चाहे ठंडी का हो, हर समय इसको डालें, जिससे हमारे फसल में बांझपन न आए, कोड़पन न आए, हमारे जो फसल है उस पे झुलसापन न आए, उस पे चित्तीपन न आए, उस पे मोजेक रोग न लगे, उसमें सड़न न लगे, और साथ में सारे चीजें हैं। ये जब हम ये बचाएंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जो आने वाली बीमारियां होती हैं, ये सारी बीमारियों का जो सड़न है, मोजेक रोग है, जो ये सारे झुलसा है, जो बांझपन है, ये सारी चीजों से हम निजात पा सकते हैं अपने भी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने इर्द गिर्द में। आप जान पहचान अपने देश को बचा सकते हैं, एल्टास के साथ जुड़ के अपने भविष्य को भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ओरेगानेटी हमें फायदा देती है। आगे मैं आप बताना चाहूंगा, दो प्रोडक्ट हमारे पास और है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और इतना अच्छा प्रोडक्ट होता है। एक है हमारे पास एल्टोग्रो, एल्टास एल्टोग्रो। एल्टोग्रो एक ऐसा ऐसा जो प्रोडक्ट है, ऐसा ये इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है कि अभी तक जो हम यूरिया डीपी डाले हैं, जो यूरिया डीपी डाले हैं, उस यूरिया डीपी का जो दुष्परिणाम हमारे जमीन पे हो गया है, जो हमारे जमीन पे बहुत सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, जो पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, उन पोषक तत्व को के लिए हम भागे भागे मार्केट जाते हैं और फिर से वही वही रासायनिक पेस्टिसाइड लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे पेड़ पौधे द्वारा, पेड़ पौधे के एक्सट्रैक्ट को से बनाया गया है, जैविक तरीके से बनाया गया, हर्बल तरीके से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा एल्टो ग्रो में क्या क्या पाया जाता है, कुछ चीजें के बारे में बताना चाहूंगा। इस पे कॉपर, जिंक, बोरान, कॉपर, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, एंजाइम, जो हमारे फसल को चाहिए, और यही सारी चीजों को लेने के लिए हम एनपीके के नाम से मार्केट पे जाते हैं। एनपीके के नाम से हम मार्केट पे जाते हैं लेने, और हम जब वहां जाते हैं तो हमारे फसल को हम बताते हैं कि हमारी फसल जो है, हमारे फसल में पीलापन आ गया, हमारे फसल पे क्या हो रहा है, हमारे फसल पे डंठल निकलने लगा, बाली आने की जगह पे हमारे फसल में चित्तीपन लगने लगा, हमारे फसल में झुलसा लगने लगा। ये कारण कुछ नहीं है मेरे दोस्त, समझिए,
मेरे मित्र आप समझिए, इसमें कारण कुछ नहीं है। कारण ये है जो हम यूरिया डीपी लगातार 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 जो डाल रहे हैं, एक होड़ सा लगा हुआ है, एक हमारे कंपटीशन टाइप का बना हुआ है, उसकी वजह से हमारे जमीन में जो पोषक तत्व हैं, जो आहार हमारे फसल को चाहिए, वो नष्ट हो गए हैं। उस सारे पोषक तत्व को भरपाई करने के लिए तुरंत कैसे हम भरपाई कर पाए, वो और कर सकते हैं एल्टास कोरे, जो एल्टास का एल्टो ग्रो है, उसको डाल के आप जो है तो फायदा ले सकते हैं, उन सारे पोषक तत्व को भरपाई कर सकते हैं और अपने फसल को, अपने उपज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जब पाया जाएगा, हमारे फसल को सारा आहार मिल जाएगा, तो हमारे फसल स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तो उपज भी कई गुना बढ़ेगा। अब डालने की इसका विधि क्या है, आपको मैं सिर्फ बोलूंगा 3 बार, अगर नहीं डाल पा रहे हो तो 2 बार में ही डाल दीजिए। ओरेगानेटिक 3 बार डालना है, 2 बार ही डाल दीजिए। फर्स्ट में जब लगाते हैं रोपाई, उस समय 1 एकड़ में कम से कम आपको 1 एकड़ में आधा लीटर आपको डालना है। 400 से लेके 500 ml जो होता है हमारा एल्टोग्रो, इसको हमको डालना है 1 एकड़ में। और जिस तरीके से आप ओरेगानेटिक खाद के साथ डाल रहे थे, उसमें भी उसको भी वैसे ही मिला के डाल सकते हैं। और आप फर्स्ट डाल दिए, अब जैसे ही डाल देते हैं सारा आहार पोषक तत्व मिल जाता है, और जब सारे आहार मिल जाएगा तो हमको लास्ट में थोड़ा सा और आहार चाहिए, कब, जब बाली आते समय। बीच में अगर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते हैं तो ओरेगानेटी बस डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ओरेगानेटी है लंबा समय तक खाद को रोकने का काम करता है। यहीं पे लास्ट में जब बाली आते समय ज्यादा जहार आहार चाहिए, उस समय हम फिर से एल्टोग्रो को डाल दें। जब हम डालते हैं तो हमारे फसल में किसी प्रकार की मैं बता दूं आपको बीमारी नहीं लगेगा। दूसरा चीज और बता रहा हूँ, ये अंदर की बात बता दे रहा हूँ, जो रिसर्च जो बीज अभी हम लेके आते हैं 110 रुपए 120 रुपए, अगर आप एल्टो ग्रो, एल्टो केयर, एल्टो ओरेगानेटी अगर आप डाल के करते हैं ना, तो मैं बता दूं ना, उस बीज को आप रख लीजिएगा घर पे। जो बुवाई कर रहे हैं वो बीज आपका, जो मार्केट से आप इतना महंगा बीज लेके आ रहे हो ना, लाना नहीं पड़ेगा, उससे आपको 10% ज्यादा आपको उपज दे के जाएगा। आपका यहाँ भी लागत बचा देती है हमारे जो ये अंदर की बात बता दे रहा हूँ। मैं इस वर्ष कोई भी बीज नहीं खरीदा, मैं 2 साल से नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे आ गया तो रह नहीं पाया, मैं बोल दिया। मैं बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए किसी के पास दुकान होगा तो हो सकता है वो मेरे को फिर पीटे ना, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। मैं अब बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें जब हम डाल देते हैं तो इससे भी हमको फायदा होता है। हम हाइब्रिड हाइब्रिड रिसर्च रिसर्च के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम उपचार जब कर लेंगे ना अपने बीज को ओरेगानेटी के साथ और एल्टो केयर के साथ, तो मैं बता दूं हाइब्रिड का दादा निकल जाएगा, पप्पा। पिताजी नहीं, पप्पा, पप्पा जिसको बोलते हैं दादाजी बन जाता है। तो यहाँ से हम बहुत सारे बीजे भी तैयार कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये हो जाएगा कि बीजे जो हैं हमको बनाना पड़ेगा, अगर हम नहीं बनाएंगे तो इतना महंगा हो जाएगा, किसान भाई बहुत परेशान हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए हमारा जो अश्विनी कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार गुप्ता जी और जितने हमारे सफल लीडर हैं, जितने अपलाइन है सीनियर लीडर, ये सारी चीजों को सोचते हुए बनाते हैं। वहां पे 16 सदस्य डॉक्टर बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। यही पे बताना चाहूँ, एल्टो केयर जो होता है हमारे पास, तो जो आज हम यूरिया डीपी डाल रहे हैं, जो यूरिया डीपी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जमीन में फंगस लग गया है, हमारे जमीन को एक इन्फेक्टिव हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, उसको कैसे बचाएं? इसके लिए हमको इसमें बनाया गया है नीम तेल से, थाइम तेल से और लौंग तेल से, ये 3 चीज, कई तेल इसमें मिलाया गया है। टाइम ना होने की वजह से मैं 2-3 चीज ही बता रहा हूँ। इनको डालने से हमारे जो जमीन का जो
जमीन में जो फंगस हो गया है, जो इन्फेक्शन हो गया है, उन इन्फेक्शनों को हम रोक सकते हैं एल्टो केयर डाल के। एल्टो केयर को डालते हैं तो बहुत सारे कीड़ों को से भी मारते हैं, जैसे दीमक वगैरह जो लग रहे हैं उससे बचा सकते हैं। जो एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो ये सारी चीजों को बचाता है और इन्फेक्शन को भी खत्म करता है, बीमारी को भी बचाता है और खाद का भी रूप में काम करता है। लौंग, नीम, ये क्या करेगा बताइए? खाद ही है, ये जैविक प्रकार से खाद ही है और ये दवा का भी काम करता है, कीटनाशक का काम करता है, फफूंदनाशक का काम करता है, इन्फेक्शन को भी रोकता है, ये सारी चीजों को रोकने का काम करता है। साथ में एक चीज और बता दूं, तीनों चीज हम अगर डालते हैं ना तो हमारे जो फसल होता है, जो फसल होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं जिसको सुअर कहते हैं, वो जो धान पे आक्रमण करते हैं, हमारे खेतों पे जो नुकसान पहुंचे, तो इन सारे इन तीनों प्रोडक्ट की जो स्माइल होता है, इन स्माइलों को वो नहीं उनको अच्छा लगता है, जो भी लगता हो, वो आएंगे तो, लेकिन वो बाहर से निकल जाएंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों से निजात पा सकते हैं और कई गुना अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इससे हम अपने बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने हम मेरे को आप सभी लोगों ने इतना समय दिए और इस जूम वेबिनार को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय जो लगातार रोज दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, प्रणाम और अपने वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा और मैं जाना चाहूंगा हमारे उदय भानु शर्मा सर जी के पास। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए, वाकई में हमारे बीच में आप आने के बाद बहुत ही शानदार जानकारी मिली। कहते हैं ना, हम जानते तो सब हैं लेकिन मानते बिल्कुल नहीं है। आज हमें बिल्कुल मानना सीखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ही 100% कि हम इतने सरल स्वभाव, इतने सरल तरीके से जो आज हमारे बीच में राम कुमार राठौर सर आए और उन्होंने जो जानकारी दी, आप समझ नहीं पा रहे सर, भले ही आपने बहुत आसानी से ये सब चीजें बता दी हूँ, लेकिन जो किसान है या किसानों को जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसानी नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को देने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सलाह के लिए आपकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से हम बहुत अच्छा लोगों को सलाह दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे पा रहे हैं। तो पूरी कोर कमेटी की तरफ से मैं राम कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, साथ में एक छोटे छोटे तरीके से कि अल्टो ग्रो क्या करता है, अल्टो केयर क्या करता है, ऑर्गेनेट की हम क्यों डालते हैं, यूरिया डालने से क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातों पर अगर हम वाकई में फोकस करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका भी एक सोच बनी हुई है, ऑर्गेनिक का सिस्टम लॉन्च करना है, केमिकल को धीरे धीरे करके बंद करना है, क्योंकि एकदम कोई चीज तो बंद नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं। और उस सलाह में आपकी जो आज मीटिंग है, आपकी जो जानकारी है, बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि आपके माध्यम से हम छोटी छोटी बातों को बड़े स्तर तक पहुंचा पा रहे हैं। इस जूम वेबिनार के माध्यम से आपने जो सलाह दी, जो जानकारी दी, आप नहीं समझ पा रहे हैं, शायद आपको इस चीज का अंदाज भी नहीं होगा कि पूरे भारतवर्ष में जब ये वीडियो जाएगा, ये सिस्टम जाएगा, तो हर जगह एक नाम होता है, हर जगह एक सिस्टम होता है कि ऑर्गेनिक की जो जानकारी है किस तरीके से हम लोगों के बीच में शेयर कर सके, लोगों के बीच में बता सके, कैसे हम अपने आप को समृद्धि कर सके। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया इसकी जो बीज की क्वालिटी है, हम इस बीज को रखे हैं, उसकी क्वालिटी होती है। तो ये तो कई उदाहरण मेरे पास भी आए, हमारे बीच में जो जसवंत सिंह राजपूत जी, उन्होंने खुद इस चीज का उदाहरण लिया है कि अगर इससे जो बीज उपचार करके जो आप बोनी कर रहे हैं, और उन बोनी करने के बाद जो पैदावार निकलती है, जो खेती बाड़ी होती है, जब जो हमारा बीज निकलता है, हम उसको वेयर हाउस या कहीं रखते हैं, तो ये मान के चलिए उसमें जो घुन होती है, वो घुन कभी नहीं लगती। ये सबसे खास बात रही है। इसके लिए उनको बहुत कुछ माना जाने लगा, उनको पहचानने लगा। ये सब कुछ हो पाया अल्टोस के ऑर्गेनिटी, अल्टो ग्रो की वजह से। कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी सलाह दे पा रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, कम पैसे में बड़ी सुविधाएं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, हमेशा लोगों को पैसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की सही जानकारी देंगे तो उससे 4 फायदे होते हैं। एक पहला फायदा ये होता है कि किसान की जमीन अच्छी हो रही, किसान की पैदावार अच्छी हो रही कम पैसे में। दूसरा, हम जो किसान उपयोग कर रहे हैं उनके खाते में भी हम पैसा पहुंचा पा रहे हैं, जो व्यक्ति उनके पास तक पहुंच रहा है हम उनको भी पैसा पहुंचा पा रहे हैं।
एक से कड़ी एक बनी हुई, सब एक दूसरे अपने लिए स्वयं कर रहे हैं, किसी प्रकार का किसी को दबाव नहीं, किसी की प्रकार की कोई नौकरी नहीं कर रहा, क्यों हर चीज छुपी हुई है इस सिस्टम में कि नौकरी ना करते हुए भी घर बैठे एक व्यक्ति घर बैठे पैसे कमा रहा है, एक व्यक्ति घर से लेके उन तक दे जा रहा है तो पैसा कमा रहा है, एक व्यक्ति जो उपयोग कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। खेती किसानी में आज तक किसानों ने कभी ये नहीं देखा, हमेशा कर्ज कर्ज कर्ज, कर्ज का कारण ये 100 रुपए की चीज हम 1000 रुपए में लेते हैं, उसको उधार लेते हैं तो 1000 रुपए की हम 1500 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जब फसल तैयार होती है तो बचता कितना सा है, कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हमारी ये अलग ये एक जानकारी एक सिस्टम लोगों तक पहुंचा सके, लोगों तक बता सके कि आप कम खर्च में अच्छा सिस्टम कर सकते हैं, आप कम खर्च में बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं, तो आज आपकी जो मीटिंग हुई है वाकई में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी आपने जो दी, आपके माध्यम से हम लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचा पा रहे हैं। इस माध्यम से मैं अल्टुस कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से हमें ये प्रोडक्ट मिला। और सबसे ज्यादा हम देना चाहेंगे हम ऑर्गेनिटी के विशेषज्ञ जिनको कंपनी से विशेषज्ञ के तौर पे दिया गया है, ऐसे हमारे साथ जयराम गुप्ता सर जिनके माध्यम से हम लगातार लगातार कुछ सीखते रहते हैं, कोई जानकारी ले रहे थे, उनके माध्यम से आपने उस बागडोर को संभाला। हमारे बीच में राम कुमार राठौर सर, आपने उस चीज को संभाला, उस चीज को समझे, साथ में दूसरों पे बात ना करते हुए खुद उपयोग करते हुए उस चीज को क्रमशः आगे बढ़े हैं। तो सर मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये हमारा प्रोग्राम, हमारा सेशन, हमारा सिस्टम हम लगातार सिर्फ इसी लिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, सभी जानकारियों के साथ, क्योंकि हम लगातार सीखने के लिए बैठे हैं। रोज जितने हमारे व्यूवर्स आते रहते हैं सब सीखने के लिए बैठे हैं। कभी हेल्थ की जानकारी रहती है, कभी कॉस्मेटिक की जानकारी रहती है, कभी हमें मोटिवेशन जानकारी मिलती है कि हम नर्वस ना हो, आगे बढ़े, कैसे बढ़े। और कभी कभी जो आज आप आए ऑर्गेनिटी जो वाकई में आज के समय में जरूरी है। और सर का दोबारा कल फिर दोबारा सेशन है, कल और नई जानकारी मिलने वाली। मैं सभी से यही कहूंगा जो लोग आज इन सब जानकारियों को छूट चुके हैं तो कल पुनः हमारे बीच में राम कुमार राठौर सर की दोबारा मीटिंग है, सिस्टम है, तो कल सर के द्वारा एक नई जानकारी हमें और मिलेगी, डेमो सेशन भी बताए जाएंगे किन चीजों के माध्यम से क्या क्या होता है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ इस मंच से पूरी कोर कमेटी के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। साथ में इस प्रोग्राम को हम समापन की ओर लेके चलते हैं। सभी से आग्रह यही करते हैं, धन दौलत पैसा व्यापार सब कुछ मिलता है, हर जगह मिलता है, लेकिन संस्कार जो होता है, संस्कार एक जो माहौल होता है एक दूसरे के प्रति अच्छा माहौल बनाना, वो है इस अल्टुस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से। कहाँ राम कुमार राठौर सर अनूपपुर धनपुरी के पास बैठे हैं, कहाँ हम विदिशा में बैठे हैं, कहाँ हमारे सर के तरम जी भोपाल में बैठे हैं, कहाँ गीता जी उत्तर प्रदेश में बैठी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोज मिल रहे हैं, रोज कुछ सीख रहे हैं, रोज जानकारी आदान प्रदान चल रहा है, सब एक दूसरे से जानकारी मिल रही है, कहाँ ट्रेनों में सफर चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में रोज बने हुए हैं, कौन क्या कर रहा है सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यही तो एक सिस्टम है और ये सब संभव हो पाया अल्टुस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। तो अल्टुस एंटरप्राइजेज लिमिटेड सबसे पहले एक दूसरे के प्रति भावना, अच्छे लोगों संस्कार माहौल सिखाता है। जब हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भाव अच्छा माहौल रखेंगे तो ऑटोमेटिक हर जगह हमें अच्छा मिलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं हमेशा व्यक्ति को कांच के सामने खड़े होकर देखना चाहिए कि लोग कैसे, क्यों? क्योंकि जब आप स्वयं कांच के सामने खड़े होंगे, अगर आप अपने आप को अच्छा कह रहे हैं स्वाभाविक के सामने वाले को अच्छा कहेंगे, अगर आप अपने आप को बुरा कह रहे हैं तो सामने वाले को बुरा कहेंगे। इसलिए दूसरों को कहने से पहले कांच के सामने जरूर खड़े हो जाना। जिस दिन कांच के सामने खड़े होकर आपने बोल दिया, हर व्यक्ति आपके जैसा नजर आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव 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 बने रहे, स्वस्थ बने रहे, समृद्ध बने रहे, यही हमारी चाह एक सिस्टम है। अपने अपने माता पिता के चरणों में रहे, माता पिता के आशीर्वाद के साथ इस प्रोग्राम समापन की ओर चलता हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सब अपने अपने माता पिता की आशीर्वाद की छांव में जरूर रहे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर ये सब संभव नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आध्यात्मिक के तौर पर आए तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में हम जितना अपने बुजुर्गों को, अपने जिनको हम मानते हैं कुल देवता या जिनको भी हम मानते हैं, जिनको मानते हैं, जो जिस सिस्टम में है, जिस तरीके के धर्म में है, हर व्यक्ति अपने अपने कहीं ना कहीं पूर्वज अपने अपने परिवार अपने सिस्टम को मानता है। उन्हीं को मानते हुए मैं चाहूंगा 2 मिनट का मौन रखें अपने माता पिता के लिए और फिर मैं समापन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो आखिरी तक हमारे इस प्रोग्राम सेशन में जुड़े रहते हैं। कल सुबह फिर हम 10 बजे उसी
नई किरण के साथ, नए सूरज के साथ, नई बातों के साथ आप सभी के बीच में हाजिर होंगे। जय टू जय भारत। हमारे बीच में कल पुनः फिर हमें राम कुमार राठौर सर मिलेंगे। राम कुमार राठौर सर के माध्यम से कुछ नया सीखेंगे। जय टू जय भारत। पुनः मैं राम कुमार राठौर सर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो नई जानकारी दी, जिसके माध्यम से हम इस सिस्टम पर, इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होंगे। जय टू जय भारत। धन्यवाद।